बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #ब्रेन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं फालसे का मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा शरबत। अगर आप कभी गर्मी में ज़बरदस्त किस्म का रिफ़्रेशिंग सा कुछ पीने का दिल चाहे तो आप ये शरबत बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है और अपने मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने फालसे लिए हैं जो कि मैंने वज़न के लिहाज से लिए थे ½ kg। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद एक बाउल में डाल दिया। इसके बाद हम इसे पकाएंगे। पकाने के लिए मैंने एक पैन लिया। पैन के अंदर मैंने सारे फालसे शिफ्ट करने के बाद इसमें 1.5 कप पानी डाला है। इसको ढककर पकाएंगे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। जब हमारे फालसे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम पीस लेंगे ब्लेंडर जग में। उसके बाद मैंने इसे छान लिया है। छानने के बाद ये इस तरह का होगा। इसके बाद शरबत बनाने के लिए हम इसका एक शुगर सिरप तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई लिया। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप पानी डाला है। पानी को अच्छे तरीके से मैंने गर्म कर लिया। इसके बाद इसमें हम शुगर शामिल करेंगे 2 कप। शुगर को डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे और कॉन्टिन्यूसली स्पून को स्टर करेंगे। ये देखिए हमारी शुगर डिज़ोल्व हो चुकी है। इसके बाद इसे तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। जब हमारा शुगर सिरप गाढ़ा हो जाएगा, या आप देख सकते हैं कि हमारा शुगर सिरप गाढ़ा हो चुका है। इसको आप हाथ पर 2 उंगलियों के दरमियान भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो ये गाढ़ा हो चुका है। इसके बाद इसमें हमने जो फालसे का मिक्सचर तैयार किया है, ब्लेंड करने के बाद, छानने के बाद इसे शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसे पकाएंगे, इसे स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे शुगर सिरप के साथ। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसे मज़ीद मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका, आप देख सकते हैं इसकी सिचुएशन। इस वक्त हम इसमें रेड फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल, आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इससे शरबत का बहुत अच्छा कलर आएगा। इस वक्त हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, काला नमक 1 टेबलस्पून। इसके बाद आखिर में हम इसमें ये लेमन जूस डालेंगे 4 टेबलस्पून। लेमन जूस डालने के बाद इसे तकरीबन 2 मिनट तक मज़ीद पकाना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। ये देख सकते हैं आप, हमारा ज़बरदस्त किस्म का ये फालसे का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। इसे मज़ीद बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे हम स्टेरिलाइज्ड बोतल के अंदर महफूज कर लेंगे और इसे फ्रिज में आप तकरीबन 1 माह तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने केमिकल फ्री बनाया है, इसमें हमने कोई केमिकल शामिल नहीं किया। इसके बाद मैंने इसे बोतल में डाल दिया था और बोतल में ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद मैंने इसमें, जब आपने बनाना 3 टेबलस्पून आप इसमें शरबत डालें। इसके बाद मैंने इसमें ½ पानी डाला है, ठंडा पानी डाला है। इसके बाद आइस क्यूब्स डाली हैं। इसके बाद इसमें मैंने ग्रीन सोडा वाटर जो बोतल होती है वो डाली है। अगर आप पानी के साथ बनाना चाहें तो पानी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इस सोडा वाटर डालने से बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फालसे का मज़ेदार सा शरबत बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #ब्रेन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं फालसे की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बकरीद में आप इसको कबाबों के साथ या फिर टिक्कों के साथ या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने फालसे लिए हैं। फालसे लिए थे मैंने ½ kg। 500 ग्राम मैंने फालसे लेकर उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसे स्ट्रेनर में डाल दें। इसके बाद मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट किया। इसके बाद इसे पकाएंगे। पकाने के लिए मैंने एक पैन लिया। पैन के अंदर मैंने सारे फालसे डाल दिए। इसके बाद 2 कप पानी डालकर इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। फालसे जब नरम हो जाएंगे, इसको ठंडा करने के बाद हम ब्लेंडर जग में डालकर इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद मैंने इसे छान लिया। छानने के बाद इसकी इस तरह की कंडीशन होगी। इसके बाद इसे कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। इसे पकाएंगे तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इसके बाद इसमें शुगर शामिल करेंगे 1 कप। शुगर शामिल करने के बाद इसे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे और इसे पकाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट डाला, यानी काला नमक डाला, आप सादा भी डाल सकते हैं। और चिली पाउडर डाला मैंने 1 टीस्पून। इसके बाद इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये हमारी चटनी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर जो ये झाग आ जाता है इसे हटा देंगे। तमाम झाग को हम इसी तरह से हटा देंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 पिंच रेड फूड कलर डाला। ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे चटनी का ज़बरदस्त सा कलर आएगा।
इसके बाद आखिर में तकरीबन इसे 1/4 कप इसमें वाइट विनीगर डालेंगे, सफ़ेद सिरका। सिरका डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना, 1 मिनट तक मज़ीद पकाना है मीडियम फ्लेम पर। गाढ़ी हमारी चटनी गाढ़ी हो चुकी है, इसे मज़ीद हमें गाढ़ा नहीं करना। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं इस किस तरह की है ये। अगर हमने इसे मज़ीद पकाया तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और जैम की शक्ल इख्तियार कर लेगी। कितनी ज़बरदस्त किस्म की ग्लॉसी सी हमारी ये चटनी बनकर तैयार हुई है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फालसे की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।